हेलो नमस्कार, मैं अखंड द्विवेदी आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक इंग्लिश लैंग्वेज की सीरीज़ में अपकमिंग वीडियोस को लेकर के। एंड टुडे आई विल स्टार्ट दिस लेक्चर विथ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट, दैट इज़ you can make your life and you should make your life a masterpiece. You should make your life a masterpiece. Okay? तो जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो भी चीज़ें कवर की है या लैंग्वेज के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूँगा। सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा इंग्लिश लर्निंग के रिगार्डिंग जो वेरियस प्रोसीजर्स हैं, स्टेप्स हैं और जो रिक्वायर्ड एक मेथड है उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोनाउंसिएशन स्किल। प्रोनाउंसिएशन स्किल को हम लोगों ने कवर किया फ्रॉम A to Z। लेटर ऑन वी हैव ऑल्सो कवर्ड एंड वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ ग्रामेटिकल पोर्शन, दैट इज सेंटेंस। और सेंटेंस में हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज सेंटेंस एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड इन दैट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज। ऑलराइट, सो लेट्स गो। Today we will start from parts of sentence. Parts of sentence. Parts of sentence. जैसा कि आपको पता है, as you all know that sentence is nothing but it is a group of word which gives you complete sense, complete idea and complete thought. Okay? जैसा कि मैंने कहा he is a good boy, he is a good boy। तो he is a good boy जब मैं बोल रहा हूँ तो ये सेंटेंस, this sentence contains he is a good boy। This sentence contains 5 words and because of that 5 word, the combination of 5 word गिव्स यू अ कंप्लीट आइडिया। आपको एक कंप्लीट आइडिया देता है। तो सेंटेंस का वही है। सेंटेंस में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने पढ़ा सबसे पहले डिक्लेरेटिव पढ़ा, जिसे आप असर्टिव भी कहते हैं। लेटर ऑन वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट द ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड द लास्ट वन इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। और जब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम पढ़ेंगे ना तो बेसिकली we will see 2 different part of sentence, A and B. The first one is your subject. First one is your subject. Okay? And the second is your predicate. दूसरा जो है आपका, ये है आपका predicate. All right? Look at the examples first. पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे। ओके, मैंने कहा गोविंद इज एन इंटेलिजेंट बॉय। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकंड, I live in Rewa, MP. I live in Rewa, MP. ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। पहला है गोविंद इज एन इंटेलिजेंट बॉय, दूसरा है आई लिव इन रीवा, MP। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हिंदी में इसी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, सब्जेक्ट को कहा जाता है उद्देश्य,
हिंदी में इसे कहा जाता है उद्देश्य, और प्रेडिकेट को कहा जाता है विधेय। प्रेडिकेट को क्या कहा जाता है? विधेय। तो उद्देश्य और विधेय होता क्या है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है? सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट और कुछ नहीं, सेंटेंस के जनरली, किसी भी सेंटेंस के जनरली बिगनिंग में, अगर सेंटेंस के जनरली बिगनिंग में कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए, सेंटेंस के बिगनिंग में कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने कहा गोविंद रीड्स, गोविंद इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इसमें सबसे देखिए, सबसे पहले क्या आ रहा है? गोविंद। और गोविंद आपका क्या है? गोविंद नाम है, तो नाम है तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज प्रेडिकेट? इफ गोविंद इज अ सब्जेक्ट, देन व्हाट इज प्रेडिकेट? द लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इट इज नोन एज प्रेडिकेट। फिर से बता दूं, सब्जेक्ट सेंटेंस में आए हुए बिगिनिंग में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, एंड द रेस्ट पार्ट, और जो बचा हुआ हिस्सा है सेंटेंस में, उसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। फिर दूसरे में आ जाते हैं, सेकंड में हमने लिखा आई लिव इन रीवा एमपी। इसमें देखिए सबसे पहला जो आया है वर्ड आई, ये आपका प्रोनाउन है, और प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो रिमेनिंग पार्ट है, अगेन आई लिव इन रीवा एमपी, ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। ऑल राइट, सिंपल है, सॉर्टेड है। अगर नाउ द क्वेश्चन इज, इफ एनीवन गोइंग टू आस्क यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट की डेफिनेशन पूछ लेता है, तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में जब हम आएंगे तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे, किसकी? सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट इज दैट पार्ट, subject is that part of sentence which denotes person, things or place, person, things or place। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो पर्सन, थिंग्स और प्लेस को क्या करता है? डिनोट करता है। अब आप समझ लीजिए, जब मैं पर्सन, थिंग्स और प्लेस की बात कर रहा हूं तो इट मस्ट बी नाउन और प्रोनाउन। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? आपका नाउन या प्रोनाउन ही होगा, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब हम बात करते हैं तो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन होता है। इसमें गोविंद जो है ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये पर्सन है। आई लिव इन रीवा, ये भी पर्सन है। अगर मैं ये कह देता, एग्जाम्पल यहां पे और लिख रहा हूं, मैंने ये कह दिया बेंगलोर इज आ गार्डन सिटी। बेंगलोर इज अ गार्डन सिटी, तो बेंगलोर इज अ गार्डन सिटी, बेंगलोर एक प्लेस है। दिस वन इज योर सब्जेक्ट, एंड यू नो व्हाट, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। आप समझने का प्रयास करिएगा, प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच डिनोट पर्सन और थिंग्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर प्रेडिकेट। ओके, प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट की हम बात करते हैं। प्रेडिकेट whatever has been said about subject, whatever has been said about subject
इट इज प्रेडिकेट, इट इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो प्रेडिकेट होता है। यहां देखिए, गोविंद इज एन इंटेलिजेंट, गोविंद आपका सब्जेक्ट हो गया क्योंकि पर्सन है, और इज एन इंटेलिजेंट बॉय ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट गोविंद के बारे में ये स्टेटमेंट कहा गया, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। ऑलराइट, समझना ये है प्रेडिकेट is that part of sentence, predicate is that part of sentence which predicate is that part of sentence which always include verb, which always include what, verbs। हमेशा प्रेडिकेट में वर्ब होता है। फिर से बता दूं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जब सेंटेंस के किसी भी हिस्से में और खासकर इनिशिएशन में, बिगिनिंग में आपको कोई नाउन या प्रोनाउन नजर आ जाए, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो कुछ भी कहा जाए तो उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। इंग्लिश में बता दिया जाए, सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच समथिंग हैज बीन सेड अबाउट पर्सन, थिंग्स और प्लेस, एंड व्हाटएवर वी से, whatever has been said, जो कुछ भी कहा जाता है सब्जेक्ट के बारे में, that is known as predicate। predicate always involve verb, predicate में हमेशा verb होता है, इस बात को ध्यान रखना है। all right, now moving to the second portion, the most important things, that is your phrase and clause। आज हम पढ़ेंगे फ्रेज या क्लॉज के बारे में। तो फ्रेज या क्लॉज पढ़ें उससे पहले आपको मैं कहूँगा, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स केयरफुली, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। पहले ये एग्जाम्पल्स आप पढ़िए ध्यान से। पहला एग्जाम्पल मैंने कहा, मैंने लिखा ही sat in the corner। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा, I saw a boy who wore I saw a boy who is my real brother। I saw a boy who is my real brother। अब ये जो दो सेंटेंसेस हैं इनको आपको ध्यान से पहले समझने का करना होगा। सबसे पहले इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, और दूसरा ये जो दिया गया है इनका मतलब निकालने का प्रयास करिए। फिर से मैं आपको बता दूं, फ्रेज और क्लॉज कुछ नहीं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड ही होते हैं विच गिव्स यू सेंस, सम विल गिव यू सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ओके, सबसे पहले आप पढ़िए इन द कॉर्नर। इन द कॉर्नर मतलब होता है कोने में, कोने में या किनारे में, जिसे भी आप कहना चाहें। ये सेंस तो दे रहा है बट नॉट गिविंग द कंप्लीट सेंस, दिस इज नोन एज फ्रेज। हु इज माई रियल ब्रदर, जो कि मेरा सगा भाई है, जो मेरा सगा भाई है, जो मेरा सगा भाई है। इट कंटेन्स सब्जेक्ट, इट कंटेन्स वर्ब एंड इट कंटेन्स ऑब्जेक्ट। इट गिव सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। इसका मतलब है देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज? हाउ कैन बी डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज? लेट्स
अगर हम यहाँ पे फ्रेज लिखें और यहाँ पे हम क्लॉज लिखें तो इनके बीच हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं। पहला, both are group of word. Both are group of word, या यूँ कहें आप इसको, फ्रेजेस की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेज में जब हम बात करेंगे तो फ्रेज हो जाएगा आपका इट इज a group of word which gives sense but not complete sense. फ्रेज शब्दों का समूह है, सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, इन द कॉर्नर। दूसरा वहीं अगर क्लॉज में जाएंगे, clause is also a group of word, it is also a group of word, it is also a group of word, it is also a group of word having subject, it is also a group of word having subject. Who is a subject? Having subject and verb, it gives sense, but not complete sense. समझना क्या है? समझना ये है कि phrase is also a group of word, clause is also a group of word, it gives sense, it also gives sense, but not complete sense and not complete sense. लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? फ्रेज में जब आप बात करेंगे, फ्रेज में सब्जेक्ट, अभी जो हाल ही मैंने आपको पढ़ाया, सब्जेक्ट इज मिसिंग। यहाँ जब आप क्लॉज की बात करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। हियर वर्ब इज ऑल्सो मिसिंग, एंड यहाँ जब आप बात करेंगे तो वर्ब इज देयर, बट बोथ गिव ऑलवेज नॉट कंप्लीट सेंस, नॉट कंप्लीट सेंस और आइडिया, कंप्लीट सेंस और आइडिया। देखिए दोनों सेंटेंस के पार्ट है, दोनों ग्रुप ऑफ सेंटेंस हैं। अब मैं कहूँगा फ्रेज, जब मैं सेंटेंस की बात करूँगा, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस और आइडिया। फ्रेज इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड but it doesn't gives a complete idea. All right, clause is also a group of word having subject and verb, it gives sense but not complete sense. तो डिफरेंस क्या है फ्रेज और क्लॉज में? डिफरेंस ये है कि इसमें फ्रेज में आपका सब्जेक्ट मिसिंग होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट होता है। और जब आप बात करेंगे तो वर्ब मिसिंग होता है फ्रेज में और क्लॉज में वर्ब होता है। तो क्लॉज होता है, क्लॉज is always depend upon the main part of the sentence. Clause is always depend. All right, and you know what, phrase has to be depend upon the main part of the sentence. Clear hai? On that note, that's enough for today. Okay, see you, bye bye, next time.